मेरी शादी चलेगी या नहीं। अगर आपके भी मन में ये ख्याल बार बार आते हैं और आपके घर में पति पत्नी के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो मित्रों आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही बताएगा आपको कि कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग होते हैं जिससे शादी टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मित्रों अगर मित्रों पहले से ही आप ये जान लें तो आप इसके उपाय कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। मित्रों ज़्यादा जानने के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं लास्ट में आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम किसी की लाइफ में आती है तो उसका उपाय क्या होगा। मित्रों बहुत ही सरल उपाय मैं बताता हूं, वैदिक उपाय बताता हूं और आसान उपाय बताता हूं। मित्रों जय श्री राम। मित्रों मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज का जो टॉपिक है हमारा आज की तारीख में बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर कि युवक युवतियों की शादियां ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाती और बहुत ही जल्दी उनके आपस में रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस शुरू हो जाते हैं। मित्रों देखिए, इस टॉपिक में जब मैं बात करता हूँ तो मेरे मन में दो ख्याल आते हैं। पहला तो ये आता है कि उनकी कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसके कारण उनकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और दूसरा मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि उनके घर में कुछ ना कुछ ऐसा वास्तु दोष है जिस दोष के कारण उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो दोनों टॉपिक में आपके यहाँ मैं डिस्कशन करूंगा और मुझे बताएं आप। तो आइए मित्रों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, शादी जो होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर इंसान चाहता है कि उसको अच्छी पत्नी मिले और हर औरत चाहती है, हर लड़की चाहती है कि उसको अच्छा पति मिले। तो मित्रों अब हम सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कुंडली में योग होते हैं जिसके कारण हमारी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो जैसे मैं आपको कहा था, सबसे पहले हम लोग जैसे हर एजुकेशन में मैं करता हूँ, सबसे पहले मैं गणेश जी का नाम लेके अपने आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। गणेश जी महाराज का नाम लेके हम आपकी क्लास का स्टार्ट करते हैं मित्रों। और सबसे पहले हम एक बनाते हैं कुंडली। देखिए, जो भी आप लोग नए हो मेरे साथ, पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हों, तो वो लर्न ज्योतिष करके एक मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने पूरा ज्योतिष शुरू से पढ़ाया है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। वो जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बेसिक आपको बकाया बेसिक चीज़ें बताई है, राशियों के बारे में, हाउसेस के बारे में। तो आप जानना चाहें तो वो बता सकते हैं, देख सकते हैं। अब मित्रों ये किसी की कुंडली है, देखिए। अब ये कुंडली है, इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सा प्लेनेट बैठा हो तो प्रॉब्लम है। पहला मित्रों, अगर सेवंथ हाउस के अंदर केतु बैठा हो, ये सेवंथ हाउस है, यहाँ पे अगर केतु बैठा होगा, अगर सेवंथ हाउस में केतु बैठा होगा तो ये मान के चलिए मित्रों कि इनकी लाइफ के अंदर, मैरिड लाइफ के अंदर केतु प्रॉब्लम करेगा। अब आप ये बोलेंगे कि भाई मैरिड लाइफ में केतु प्रॉब्लम करेगा तो क्यों करेगा, तो उसका मैं आपको, जी हाँ मित्रों, इस कुंडली में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस कुंडली के अंदर सेवंथ हाउस के अंदर केतु बैठा है इस कुंडली में, और सेवंथ हाउस में कुंड केतु बैठा है। तो देखिए, केतु का काम क्या होता है? केतु का काम होता है कट मारना। केतु जहां भी बैठेगा वहां पे कट मार देगा। तो केतु जब सेवंथ हाउस में बैठ गया, तो केतु सेवंथ हाउस के जो रिजल्ट है, सेवंथ हाउस किसका है? हमारा लाइफ पार्टनर का है ना। पति के लिए पत्नी का है और पत्नी के लिए पति का है। तो सेवंथ हाउस के जो रिजल्ट मिलेंगे, मैरिड लाइफ में या तो शादी होगी नहीं, है ना, शादी होगी नहीं, शादी में बहुत प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, अगर शादी हो जाती है तो मैरिड लाइफ जो होती है, शादीशुदा जो जिंदगी है उसमें प्रॉब्लम आएगी। मतलब मैरिड लाइफ का सुख नहीं मिल पाएगा इनको। या तो इसमें कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे पति पत्नी दोनों एक दूसरे से दूर रहते हों तो भी उनको मैरिड लाइफ का सुख नहीं मिलेगा। दूसरा, पति पत्नी एक जगह तो रहते हों लेकिन होता क्या है, दोनों की आपस में बनती नहीं हो, दोनों का नेचर अलग अलग हो। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाता है कि पति पत्नी की तो आपस में बनती है लेकिन उनका जो परिवार है, जो जैसे जो पति की जो फैमिली है वो डोमिनेट करती हो, है ना, और वो कुछ और चाहती हो, कुछ ऐसी चीज चाहती हो जो पति अपनी पत्नी के फेवर में ना होके उस परिवार के फेवर में हो, तो वहां से भी ये
प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मेरे पास एक केस आया था, उसमें केतु 7th हाउस में बैठा हुआ था। तो फैमिली में प्रॉब्लम क्या थी? लड़की काफी एजुकेटेड थी और फैमिली बहुत रिच थी। बहुत रिच फैमिली थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी। और केयरिंग लोग थे, केयरिंग भी करते थे लड़की को। बट प्रॉब्लम क्या था लड़की के साथ, कि लड़की कॉन्वेंट एजुकेटेड थी, बहुत हाईली एजुकेटेड थी, है ना। और जो फैमिली कल्चर था वो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स तो नहीं कहूंगा मैं, पर बहुत ज्यादा भक्ति में लोग थे, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा भक्ति में जो ये कीर्तन वगैरह भजन कीर्तन में इन्वॉल्व रहते थे। और लड़की कॉन्वेंट एजुकेटेड रहती थी। तो उसको इन चीजों में पसंद नहीं था, क्योंकि वो उसने लाइफ अपनी इस तरह से देखी नहीं थी कभी। अब ये लोग रोज कभी कीर्तन में जाते हैं, कभी की भगवत गीता होती है वहां जाते हैं, वहां पार्टिसिपेट करते हैं, फाइनेंशियल भी काफी स्ट्रांग थे। तो लोग बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेते हैं। वो लड़की के लिए थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। अब हम देखिए यहाँ पे ये नहीं कहेंगे क्या चीज अच्छी है क्या चीज खराब है, हम यहाँ कहेंगे कि केतु यहाँ 7th हाउस में बैठा है, तो ये रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है मित्रों। अब मित्रों आ जाइए, इसका उपाय क्या है मित्रों। मित्रों, इसका उपाय मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। पर उसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या बताऊंगा मित्रों। दूसरा ऑप्शन क्या है? सूर्य अगर 12वें घर में बैठा हो, सूर्य अगर 12वें घर में बैठता है मित्रों, तो उसके कारण क्या होता है कि जो मैरिड लाइफ होती है, मैरिड लाइफ में शैया सुख नहीं मिल पाता। शैया सुख, शैया सुख से मतलब यह है कि पति पत्नी के आपस में बैड जो रिलेशन है, शारीरिक जो सुख है, वो नहीं मिल पाता एक दूसरे को। क्योंकि ये जो बारवा घर होता है, ये शैया सुख का होता है ना। इससे हमारी जो पति पत्नी के रिलेशनशिप हैं, वो उसमें बैड लेवल पे जो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों। क्योंकि शादीशुदा जिंदगी में अगर आपके आपको शैया सुख नहीं मिल पा रहा, आपको शारीरिक सुख नहीं मिल पा रहा किसी भी तरह से, पति पत्नी के एक दूसरे के इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं बन पा रहे हैं, तो काफी हद तक चांसेस है कि दोनों एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे और उनके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। ये दो टॉपिक हैं, ये दो पॉइंट्स में उठाऊंगा यहाँ पे। ये दोनों ही टॉपिक बड़े खतरनाक होते हैं और इन दोनों टॉपिकों के कारण जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब मित्रों मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये भी बता दूं कि इन दोनों का उपाय क्या है मित्रों। पहला मित्रों, अगर केतु 7th हाउस में बैठा है, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि अगर इनकी जुपिटर की दृष्टि आ जाती है कैसे भी यहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हो सकती है। लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जुपिटर की दृष्टि नहीं आ रही है और केतु यहाँ बैठा है और केतु प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्या उपाय करेंगे मित्रों? सबसे पहले डॉग को फीड कराएंगे। जो भी क्लाइंट होगा उसको कहेंगे भाई आप डॉग को फीड कराओ, डॉग को जो भी आपकी डॉग फूड खिला सकते हैं, या दूध के अंदर रोटी मिला के खिला सकते हैं, कुछ भी खिला सकते हैं, डॉग को फीड कराएं आप। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा आपको क्या करना है मित्रों, ऐसे इंसान को बातचीत करें, ऐसे इंसान से जिनका, जो लोग अकेलेपन रहते हो, अकेलेपन में जो लोग रहते हो, ऐसे इंसान का सेवा करें आप, बातचीत करें, अकेलापन दूर करें ऐसे लोगों का। तो आपकी भी लाइफ में केतु पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और तीसरा उपाय क्या है मित्रों? तीसरा उपाय है केतु के मंत्र का जाप करें। ठीक है मित्रों, तीनों में से जो भी उपाय आप करना चाहें वो उपाय आप कर सकते हैं। केतु का मंत्र मैंने पुराने वीडियो में सभी देवी देवताओं के मंत्र बताए हैं। जैसे केतु का मंत्र होता है ओम केम केतवे नमः है, ये वैदिक मंत्र है, बीज मंत्र है केतु का। इस बीज मंत्र का जाप करें आप। ठीक है मित्रों, अब आ जाइए, सूर्य यहाँ पे बैठा हो तो इसका क्या करें मित्रों। सूर्य अगर यहाँ पे बैठा हो तो इसका उपाय क्या है मित्रों? बहुत सिंपल सा उपाय है, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ ये करना है, आप सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना है आपको। अपने सूर्य को ज्यादा मजबूत नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप सूर्य को ज्यादा मजबूत करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर सूर्य, अपना सूर्य क्योंकि गर्म प्लेनेट है, बहुत पावरफुल प्लेनेट है, तो वो अपने बैड रिजल्ट आपको देगा। हाँ मित्रों, इसके साथ मित्रों आपको क्या करना है, आपको अपने कमरे के अंदर, कमरे में ये उपाय दोनों कर सकते हैं। कमरे में रोज क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल होता है, वो आपको कमरे के अंदर रखना है। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को आप गले में धारण भी कर सकते हैं। सॉरी, गले में क्या, गले में तो आपको पेंडेंट बना के धारण करना पड़ेगा, आप हाथ में भी धारण कर सकते हैं। ब्रेसलेट आता है इसका, वो ब्रेसलेट को आप धारण कर सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होता है, इसका जियोड भी आता है, जियोड, वो जियोड आप रख सकते हैं रूम के अंदर, वो भी काफी अच्छा है मतलब। और मित्रों इसके अलावा मैं आपको एक चीज और मैं बताऊं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं दूसरा, यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा
थोड़ा सा आपको मैं एक उपाय बता दूंगा यहाँ पे। आपको फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के दिन गणेश मंदिर में जाके, गणेश मंदिर में जाके 6 बर्फी का भोग लगाएं। और ये जो प्रसाद है, ये आपको वहीं पे बांट देना है, ये प्रसाद वापस नहीं लेके आना है। ये दोनों ही उपाय दोनों ही लोग कर सकते हैं। केतु जिनके 7th हाउस में बैठा है वो भी उपाय कर सकते हैं, ये सूर्य इनके हाउस में बैठा सकता है। दूसरा, ये जो उपाय है, दोनों उपाय, ये दोनों उपाय वो लोग भी कर सकते हैं जिनको इसके अलावा भी अगर मैरिटल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। अब मित्रों, ये चीजें प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनके कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, पर मैंने अभी 2 टॉपिक बताए हैं। ये दोनों टॉपिक में जनरली देखा गया है कि ये दो जो प्लेनेट्स हैं, अगर इस जगह बैठते हैं जहां मैंने बताया है, तो उनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है मित्रों। ठीक है मित्रों, जय श्री राम। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मित्रों, मेरा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स चल रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वास्तु सीखना चाहते हैं तो वास्तु का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। मित्रों, इसके साथ ही मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ इसी टॉपिक पे। उसमें मैं वास्तु के कारण बताऊंगा, वास्तु के कारण आपके लाइफ में कौन अगर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है तो उसमें वास्तु का कौन सा टॉपिक इन्वॉल्व है। जय श्री राम।